सोना जगते मन मोना जगते उम्मत दावाली जदी शान निराली। यही जिक्र है आज एक एक घर में, सितारों में, गुंजों में, गुल में, गोहर में। यही धूम है हर तरफ बहरो भर में, मटाने को हर शर लिबासे बशर में। मटाने को हर शर लिबासे बशर में, मटाने को हर शर लिबासे बशर में। शहनशाहे कौनो मकां आ रहे हैं, शहनशाहे कौनो मकां आ रहे हैं। ये सुबह मसरत है खुशियां मनाओ, दरूद व सलाम अपने होंठों पे लाओ। मोहम्मद के जलवों पे कुर्बान जाओ, अदब से नसीर अपनी आंखें झुकाओ। शहनशाहे कौनो मकां आ रहे हैं, शहनशाहे कौनो मकां आ रहे हैं। इंतहाई इज्जत व तकरीम के लायक उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, पहली गुजारिश ये है कि मैंने लंबा चौड़ा खिताब नहीं करना। शायद आपके ज़हन में हो कि कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू होगी, लंबी तकरीर होगी। मैं ज़ाती हवाले से लंबी तकरीरों का कायल ही नहीं। आपको पता है कि मैं वक्त को बड़ा मलहूज़ खातिर रखता हूँ, और ज़ाती हवाले से मैं जैसे अर्ज किया कि लंबी तकरीरों का मैं इतना कायल ही नहीं, मैं अमल का कायल हूँ। मेरी दावत है अमल के लिए। दोस्ताने जी वकार, हमारे खुसूसी खतीब तशरीफ फरमा हो चुके हैं, बस चंद लम्हों के बाद मस्जिद में आ जाएंगे। तो मेरी गुफ्तगू जैसे भी मुमकिन हुआ उसको मैं क्लोज कर लूंगा। बात समझ रहे हैं? पहली बात गुजारिश ये है कि जो आया करीमा पढ़ी है उसका तर्जमा ये है, ए महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी हर आने वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर है। जो जो वक्त गुजरता जाएगा, हुजूर ताजदारे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले से बेहतर घड़ी आती जाएगी। देखिए जरा, ये आयत जो है जिस सूरत पाक में है वो है आगाज इस्लाम की बात। इस्लाम के बिल्कुल आगाज की बात है कि ये सूरत पाक नाजिल हुई। जो पहली पहली सूरतें नाजिल हुई है ना, उन सूरतों में ये एक सूरत है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जब कुफार ने जंगें की और शमे इस्लाम को गुल कर देने का जो उनका नापाक इरादा था, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिका, कि हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर देंगे, इस्लाम का चिराग ही बुझ जाएगा, इस्लाम की शमा रोशन नहीं रहेगी। तो अल्लाह करीम ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो फुतूहात जो बाद में होनी थी पहले ही दिखा दी। जो इस्लाम की अजमतों का फरेरा आसमानों पे लहराना था, वो सारी बातें, वो सारे मंजर हुजूर को अल्लाह ने पहले ही दिखा दिए। और इससे ढारस भी बना दी गई कि महबूब, आपकी जो ये आजमाइशों वाली जिंदगी है ये गुजर गई, आने वाली हर घड़ी पहली घड़ी से बेहतर होगी, पहली घड़ी से बेहतर होगी। और फिर साथ ही फरमा दिया, सिर्फ ये बेहतर ही नहीं होगी
बल्कि ये नवीदे जहां फजा भी है, ये मुजदाए जहां फजा भी है कि महबूब ये काम बढ़ता ही जाएगा। आपकी दावत भी फैलेगी, आपका दीन भी बढ़ेगा और आपकी उम्मत खैरुल उमम होगी। एक बात और अर्ज करूं, वैसे बड़े शौक के साथ हम मिलाद पाक मनाते हैं। आज मुझे उतनी गैदरिंग नहीं नजर आ रही जितनी होनी चाहिए। आपकी बच्चे हैं, बच्चे नजर आ रहे हैं। जितने अफराद घरों में हैं ना, उनसे आप थोड़े बैठे हुए हैं। ये मुझे जो मैंने आयत पढ़ी है उसके मुताबिक तो ये है कि दीन की दावत फैलेगी, दीन बढ़ेगा, लेकिन आपकी हाजिरी मुझे कम नजर आती है। और ये भी शिकवा बजा है इसी मिलाद की महफिल में कि बड़े अहबाब दिलचस्पी लें तो फिर ये काम होते हैं। पहले ये बाहर वाला हाल भी मुकम्मल ही होता है, कोई महफिल मस्जिद में हो ना, तो आप लोगों की ये अदम दिलचस्पी मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। मैंने बात भी तरबियत ही करनी है, तकरीरें मैंने आपसे बड़ी की हैं। अभी मैं कुल पे अगले दिन 40 मिनट मिलाद शरीफ की तकरीर करके गया। तकारीर आपने बहुत सुनी है। मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूं कि आपको अपने घरों में तरबियती निजाम को बेहतर करना होगा। तरबियती निजाम नहीं होगा तो ये बातें नहीं होंगी। मस्जिद में बच्चों को ये हुफाज़े किराम, उलमाए किराम मसाजिद के आइमा हजरात बिठा रहे थे, तो आगे से बच्चे सही तरीके से बैठ नहीं रहे थे। इसमें आइमा मसाजिद का कसूर नहीं है भाई, इसमें गलती कहीं और है। आजकल बच्चे इतने चरब जुबान हैं कि वो बड़ों का हया और एहतराम का रिश्ता खत्म हो रहा है। जिस रसूल मौसम का, जिस आका का हम मिलाद मना रहे हैं, उस आका ने हमें तालीम ये इरशाद फरमाई है कि बड़ों का एहतराम करना है। ये सोशल मीडिया की एक्टिविटीज ये देख देख कर हम आजकल हर बंदा ये समझता है, बच्चा, कि आगे से मैं जवाब ना दूं तो मेरा स्टेटस शायद कम हो जाएगा। स्टेटस कम नहीं होगा, बड़ों के सामने अपनी उनकी बात भी माना करें, उनके सामने जवाब ना दिया करें। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। इससे स्टेटस कम नहीं होता, स्टेटस बढ़ता है। और बच्चों का तरबियती जो निसाब है ना, उसे जरूर हर घर को अपना मुरतब करना चाहिए। बच्चों की तरबियत बड़ी जरूरी हो गई है आज के दौर में। दोस्ताने जी वकार, इसकी जरूरत पहले भी थी। ऐसा नहीं कि बच्चों की तरबियत हर दौर में लोग इससे गाफिल रहे हों, लेकिन आज के दौर में जितनी बच्चों की तरबियत की जरूरत है वो कहीं ज्यादा। हया और एहतराम का रिश्ता खत्म होता जा रहा है और आपस में खानदानी मोहब्बतें खत्म हो रही हैं, घरेलू मोहब्बतें खत्म हो रही हैं, रिश्तों का तकद्दुस खत्म हो रहा है। मां बहन बेटी, चचा मामू खाला फूफी, इन रिश्तों का एहतराम हुजूर
जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है। देखिए जरा एक मैं मिसाल अर्ज करूं, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सगे चचा हैं, हुजूर के सगे चचा हैं। किसी ने आपसे पूछा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि उसका सवाल यह था कि उम्र में आप बड़े हैं या हुजूर बड़े हैं। उम्र की बात थी कि आपकी उम्र ज्यादा है या हुजूर की उम्र ज्यादा है, बड़ा कौन है। सवाल ये हुआ कि ए अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, आप बड़े हैं या हुजूर बड़े हैं। देखिए जवाब देखिए, आपके ज़हन में ये बात तो है ना, उमूमी तौर पर चचा ही बड़ा होता है, भतीजा छोटा ही होता है। लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के वालिद गिरामी अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के चचा जवाब क्या देते हैं। जवाब ये इरशाद फरमाते हैं, बड़े हुजूर ही हैं पर दुनिया में पहले मैं आ गया था। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले। दोस्ताने जी वकार, हजरत अब्बास कहते हैं बड़े तो हुजूर ही हैं पर दुनिया में पहले मैं आ गया था। देखिए जरा कितने मोहतात लफ्ज बोले हैं। हम मिलाद की महफिल में बैठकर भी, सारी तकरीर सुनकर भी, मिलाद के जुलूस में शामिल होकर भी, फिर भी जिसे अल्लाह ने बड़ा मुकाम दिया हो, जिसे अल्लाह ने इज्जतों से नवाज रखा हो, हम उसका हया और एहतराम नहीं करते। आज जरूरत है इस बात की। दोस्ताने जी वकार, मुआशरे जो अपने अंदर खूबियां रखते हैं, जिससे मुआशरे पनपते हैं, कौमें परवान चढ़ती हैं, उसमें हया और एहतराम के रिश्ते को बाकी रखना चाहिए। आजकल मेरी ये भी गुजारिश है, उमूमी तौर पर देखा जाता है जुलूस में बड़े बंदे समझते हैं शायद हमारी हतक है, हद की इज्जत है, हम जुलूस में चलें बच्चों के साथ। बच्चों को मुनज़्ज़म करना भी बड़े आदमियों का काम है, और जिसको असरो रसूख हो उसे बिलखसूस आना चाहिए। मुआशरती हवाले से सिर्फ बच्चों पे जुलूस को छोड़ देंगे तो ये सवाब की बजाय कोई उल्टा काम करेंगे, सवाब की बजाय उल्टा काम करेंगे। और जो रिज़्क़ की हम तौहीन करते हैं जुलूस में, जूस फेंके जा रहे हैं, दूर से बंदा खड़ा होता है या बंदा वो लंगर शरीफ जो भी तकसीम कर रहा है उस पर झपट पड़ते हैं, उसका लंगर गिरा देते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है। आपकी खिदमत में गुजारिश है कि ये बात भी आपने खत्म करें। इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में जो चीज आपको मुयस्सर आए तकसीम करने वाले की तरफ से उसे आप ले लें, बाकी को छोड़ दें। अभी प्रोग्राम खत्म होगा, उसके बाद लंगर की तकसीम है। तो मैं आपको बड़ी मोहब्बत के साथ अर्ज करूंगा, एक एक बंदा जाएगा आगे, वो लंगर लेगा। बच्चों को कंट्रोल आप करें, इनको समझाएं सलीका, इनको मस्जिद में बैठने के आदाब, मस्जिद में मोहब्बत के साथ बैठा जाता है, दुरूद पाक पढ़े मस्जिद में, और हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को अपनाने की कोशिश करें।